परमात्मा की लीला दिखाते हैं कि वो परमेश्वर आयु भी बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को इन्होंने यो डंगा डाल दिया, मैं वैद, क्योंकि ये नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपाहिज सिद्ध कर रखा है दयानंद ने। और दयानंद की सोच के अनुसार इस अनुवादक ने यहाँ इसको ये वैद लिख दिया। ये कोई औषधियाँ की बुक थोड़ी है, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं, ये तो परमात्मा की महिमा का गुणगान है। कष्ट प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, 100 वर्षों की शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्ष तक जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूँ। और यहाँ ये भूल गया कि है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। आड़ा भूल गया वो वैद लिखना, गलती लगेगी इस पर, अनुवादक वही है। अब देखना, अब और दिखाते हैं आपको, क्योंकि 2-3 अनुवादकों का हम देखेंगे तो हमारा यकीन होगा, क्योंकि इन जो आर्य समाज के जो प्रवर्तक महर्षि दयानंद थे, उनका सिद्धांत था कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, वो अपाहिज है। क्या नहीं करता कि जैसे नरसी भक्त की, ये बाद में चैप्टर सुनाऊंगा, पहले ये प्रसंग बाद में सुनाऊंगा, पहले ये देखते हैं। ऋग्वेद भाषा भाष्यम, ये क्या लिखा है इसमें? ऋग्वेद का महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो केवल 1 से लेकर ये 6 मंडल का अनुवाद किया है, और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से 10 का किया है। ये कहाँ से छपा? ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि इसके नाम बिना ये व्यक्य ना था, इसका नाम लिखे बिना ये व्यक्य नहीं था। वेद संपादक है दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। इतना ये छपा कहाँ से है? विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली। इतने से अब हम इसके आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 161 पर। ये देखिएगा, ये है 10वां मंडल और ये है 161 शतम 161। ये दूसरा मंत्र है, ये नीचे ये दूसरा। यदि ये संस्कृत है। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, यानी मर गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, चाहे तो मर गया है या मरने वाला है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूँ।
और उसको 100 वर्ष के जीने के लिए बल प्रदान करूं। स्पष्ट हो गया। यहाँ वेद कित गया फिर वो, इन्होंने तो अज्ञान वर्ण तो मतलब था। अब देखना, ये एक बड़ा वेद है, बड़ी जल्द में वेद वही है ऐसा। और कौन है इसका अनुवादक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान, ये महात्मा वेद भिक्षु ने इसका अनुवाद किया है। इन्हीं कार्य समाजी है ये भी। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ करोल बाग नई दिल्ली से, दानंद संस्थान से इसका ये, इसने बिल्कुल ठीक किया है। इसका याद ना रहा होगा दानंद वाली बात, परमात्मा की कृपा है यार। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर ये 161 मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उलझाने की चेष्टा की है, उससे बीच वाले ने स्पष्ट कर दिया, यदि वो मृत्यु उस परलोक चला गया हो, सीमा से पार परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट या निकटि मरण वाला हो, चाहे मर कर दूसरे लोक में चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टपद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा के पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। पुण्यात्माओं, इस आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी का इतना योगदान तो है कि अभी तक इन्होंने वेदों को जीवित रखा। इनको स्वयं वेदों का कैख का भी पता नहीं था, ना महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद तो कलयुगी महर्षि, बिल्कुल नकली डुप्लीकेट था। आज सुबह के सत्संग में आपको दिखाया, सतयुग के महर्षियों को पता नहीं था वेद में क्या लिखा। वो दुर्गा की पूजा का समर्थन कर रहे हैं और किया करते थे। अब हमने इस अध्यात्म ज्ञान को, इस 9 मण सूत को सुलझाना है। उसके लिए हमने इनका सहयोग लेना है। इनका इतना सहयोग अवश्य रहा है अभी तक आर्य समाज के आचार्यों का कि इन्होंने इन वेदों को जीवित रखा। नहीं तो लोग छोटी छोटी कथा उन पर कविताओं पर पहुंच गए थे। जय गणेश देवा, 16 शुक्रवार के व्रतों की इतनी पतली पतली किताब सी सब घरों में पहुंच गई थी। हनुमान 40 पर डट गए थे, लेकिन इनको स्वयं वेदों का कति ज्ञान नहीं था। और आज इन वेदों का यथार्थ ज्ञान आपके समक्ष प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। लेकिन इनको वेदों में क्या लिखा है इसका कुछ नहीं पता था। केवल अपने सट्टे जरूर मार गया दयानंद। एक आम जन साधारण नास्तिक व्यक्ति जैसी सोच थी इसकी।